लेकिन जब हम आते हैं दुनिया में तो हमें बताया जाता है कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, और हम मान लेते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात दुनिया करती है, लेकिन रिलीजन के मामले में कोई फ्रीडम नहीं है, गुलामी है, दास्ता है, मान लेना पड़ता है। हमें और आपको कोई चॉइस नहीं मिलती कि मैं हिंदू रहूं या मुसलमान रहूं। पैदा हो गए तो वो लेवल चिपक जाता है, एक वर्ल्ड व्यू आ जाता है, उसके साथ एक पूरा पैकेज आ जाता है बिलीफ सिस्टम का। उसमें डोगमास होते हैं, उसमें सुपरस्टिशंस होते हैं, उसमें मिरेकल मॉन्गरिंग होती है, उसमें दुनिया भर की स्क्रिप्चर्स, प्रॉफिट, सब चीजें आ जाती हैं कि कैसे नमाज पढ़ना, तो कैसे आरती उतारना, तो इधर देखना तो उधर देखना। ये सब चीजें एक पैकेज होकर के हमारे सामने रिलीजन का आ जाता है, और उसमें हम पैदा हो जाते हैं, बस हम जुड़ गए उसके साथ। कोई आजादी नहीं कि मैं अपना चुनाव करूं सबको समझ करके, नहीं। एक बच्चा यदि चाहे अपने जीवन में शादी करना, 10 साल का बच्चा, तो कहेंगे नहीं कर सकते बेटे तुम, अभी तुम मैच्योर नहीं हो अपना जीवन साथी चुनने के लिए। वो कोई बिजनेस व्यापार में इंटर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे तो कहते हैं नहीं अभी तुम नहीं कर सकते, अभी तुम्हें 18 साल की उम्र तक इंतजार। एक कहता मैं गांव में वोट डाल दूं, कोई बात नहीं, सरपंच का चुनाव है, कहते नहीं अभी नहीं डाल सकते तुम वोट, क्योंकि तुम्हारी उम्र नहीं है, वोटर नहीं है तुम। एक जिम्मेदारी की उम्र मानी जाती है 18, 20, 21 साल जो भी। लेकिन धर्म को स्वीकार करने के लिए, मजहब संप्रदाय का दृष्टिकोण लेने के लिए कोई उम्र की जरूरत नहीं होती। जितना ही छोटा बच्चा होगा, जितना अनसस्पेक्टिंग इनोसेंट चाइल्ड होगा, उतनी ही मजबूती से उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया जाता है और वो बेचारा जिंदगी भर उसको झेलता है। इससे लिबरेट करना, इससे मुक्त करना, ये शिक्षा का एक उद्देश्य होना चाहिए। सा विद्या या विमुक्त, ये सांप्रदायिक दृष्टिकोण ना ले पाए, वैश्विक दृष्टिकोण हो, मानवीय दृष्टिकोण हो, मानवता का दृष्टिकोण हो, वेद का दृष्टिकोण हो, मनोभव का दृष्टिकोण हो, वसुधैव कुटुंबकम का दृष्टिकोण हो, तो वो हुई शिक्षा उधर कम से कम ले जाने वाली। और यदि उसने मुझे और ज्यादा कट्टरपंथी बना दिया, जिस मजहब में मैं पैदा हुआ था संयोग से उसमें फिर और डाल दिया कुछ, तो फिर वो शिक्षा, उसका पर्पस डिफीट हो गया, वो विमुक्ति की तरफ नहीं ले जा रहा मुझे। फिर मैं किसी न किसी जाति में पैदा हो जाता हूं। कम से कम भारत की धरती पर कोई बिना जाति के बच नहीं सकता, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मैं भी पैदा हुआ था किसी ब्राह्मण परिवार में, तेलुगु भाषी, दक्षिण भारत, आंध्र के, मैं पैदा हो गया। अब पैदा हो गया तो मेरे हाथ में नहीं, और मैं प्रैक्टिस भी करता था जातिवाद और छुआछात, मेरे घर में होता था, ये सारी चीजें मानी जाती थी। लेकिन जब मैं आर्य समाज के संपर्क में आया 17 वर्ष की आयु में कलकत्ते की सड़कों पर, और दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, तो चमत्कार हुआ मेरे जीवन से। सारी सड़ांध थी वो निकलती चली गई और मैंने जातिवाद को झटक करके निकाल दिया। और भी जो अंधविश्वास की परंपराएं थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई, और मुझे लगा कि मैं लिबरेट हुआ। पहली बार उस शिक्षा से नहीं हुआ था जो मुझे स्कूलों में, कॉलेज वहां पर मिली थी। जब मैं इस विचारधारा के संपर्क में आया तो मैंने एक लिबरेट होने का, या रिलीजन मेरे लिए डिमिस्टिफाई होने लगा, गॉड एकदम सिंपल होने लगा, उससे रिलेट करना कुछ भी नहीं, अपने आप को अधिक सत्य, प्रेम, करुणा और न्याय की तरफ झुकाओ, और जो असत्य है, जो अन्याय है, उससे लड़ो। सीधी सी बात है, ये धर्म है कुल मिलाकर के जो समझ में आया। और ईश्वर सर्वव्यापी है, वो हमारे हृदय में भी है, इसलिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। ईश्वर की उपासना के लिए आंख बंद करके दिल में झांको और ईश्वर की उपासना करो। है, मैं आपके सामने दयानंद के इस विजन को अच्छी तरह से समझ करके, जिसने उनको परिभाषित किया। आमतौर से लोग किसी और चीज की परिभाषा करते हैं, पीपल डिफाइन सम ऑब्जेक्ट, बट हियर इज द डेफिनेशन ऑफ दयानंद गिवन बाय नो लेस एन अथॉरिटी और पर्सन देन अरविंद हिमसेल्फ। योगी अरविंद कहते हैं, ऐसे दयानंद को सामने रख करके वो कहते हैं दयानंद क्या है? As I regard the figure of this formidable artisan in God's workshop, images crowd on me, which are all of battle and work and conquest and triumphant labor. Here I say to myself was the very soldier of light, a warrior in God's world, a sculptor of men and institutions, a bold and rugged victor of difficulties which matter presents to spirit. And the whole sums itself up to me in the powerful impression of spiritual practicality. The combination of these two words, usually so diverse in our conceptions, seems to me to be the very definition of Dayananda.
स्पिरिचुअल प्रैक्टिकलिटी, ये दयानंद की परिभाषा है। दयानंद की शिक्षा की जो नीतियां हैं उसकी परिभाषा है, उनके हेल्थ की, उनके विकास और डेवलपमेंट की उसकी परिभाषा है, जिसको आगे ले जाने के लिए आर्य समाज का मूवमेंट खड़ा किया गया 1875 में। स्वामी श्रद्धानंद जी ने इसी से प्रभावित होकर के अंग्रेजों के जमाने में जैसे शांति निकेतन के लिए कह रहे थे ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की गुरुवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, इसी तरह उन्होंने अपने बच्चों को लेकर के जैसे रविन्द्र जी ने किया, ऐसे वो गंगा के उस पार गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। गुरुकुल, ये बड़ा सुंदर शब्द है कि कुल होगा तो गुरु का होगा, गुरु उसके अंदर प्राइम मूवर है। और हमारे यहाँ जो कल्पना है यज्ञोपवीत की वो बहुत सुंदर है। यज्ञोपवीत ऐसा कोई रिचुअल नहीं है